आज हम बात करेंगे हरियाणवी फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार के उस केस की जिसमें उन पर उनकी सह कलाकार ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस केस में हाल ही में उन्हें गाजियाबाद कोर्ट से जमानत मिल गई। इस केस के पीछे छिपा सच और समाज में झूठे मामलों में फंसते पुरुषों की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं राज माहुर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। उत्तर कुमार को 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला कलाकार को काम दिलाने और कथित शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया। 2020 में मैं उनके साथ में आई थी और 2023 मतलब 31 दिसंबर 2023 तक मैं साथ में रही। और जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उन्होंने छेड़छाड़ करी इसी तरीके से, मतलब उन्होंने मेरे साथ की फर्स्ट टाइम किया ज़बरदस्ती। फिर जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने शादी का प्रपोज़ल दिया और बात चलती गई। काम किया साथ में, मेरी मूवीज़ भी आई। उसके बीच में जब उन्होंने बदतमीज़ी स्टार्ट की और मेरी कास्ट को बोला, मुझे कहा कि तुम लोग होते ही ऐसे मतलब काम करने के लिए हो, इस तरीके से शादी के लिए मना कर दिया। और इनफैक्ट फिर मेरे ही ऊपर चीज़ें डाल दी हम कि वीडियो वायरल कर दूंगा तेरी। मुझे नहीं पता है या नहीं है, वो तो उससे पूछनी चाहिए है या नहीं है। तो मैं करती क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना फिर। लेकिन कोर्ट ने सबूतों की पड़ताल और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। असल में न्यायालय ने साफ माना कि ना तो कोई ठोस साइंटिफिक या इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, ना पीड़िता ने मेडिकल जांच कराई है और ना ही एफआईआर समय रहते की गई। 5 साल तक महिला चुप क्यों रही? अगर कोई अपराध हुआ था तो वह इतने लंबे समय तक चुप क्यों थी? उसे 3 करोड़ रुपए चाहिए कि मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो। 3 करोड़ रुपए फ्री किया मैं। 5 साल पहले कहाँ चली गई थी वो? जीव आरोप क्यों नहीं लगाया? अगर जीव आरोप लगाना था तो जीवी लगाती। अब क्यों लगाया? 5 साल बाद उसने कही कि मेरे साथ बलात्कार कर दिया, मेरे साथ शादी नहीं करी फलाने। अरे वो 55 साल की उम्र का, तू 25 साल की। बताओ तेरा कहाँ, उसका क्या परिवार नहीं है? उसका बीवी बच्चे सारा परिवार है। उसके लड़के की शादी भी हो रखी है, वो शादी के लिए क्यों करेगा उससे? दोस्तों, ऐसे केस आजकल बहुत आम हो गए हैं जब महिला पक्ष करियर या पैसे के मकसद से कानूनी हथियारों का दुरुपयोग कर देती हैं। घबराए हुए पुरुष अपनी इज्जत, परिवार और करियर सब कुछ खो बैठते हैं। महिला का एक झूठा आरोप आदमी को समाज की नजरों में दोषी बना देता है। उत्तर कुमार का केस भी यही दिखाता है। पुलिस ने जांच में पाया कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। मेडिकल जांच भी लड़की ने करवाने से मना कर दिया और मामला जबरन खींचा गया। कोर्ट ने भी मान लिया कि आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 2 बार केस क्लोजर की रिपोर्ट भी लगी और फिर भी दबाव में गिरफ्तारी की गई। जब लेट एफआईआर होती है, डिले इन एफआईआर, घटना बहुत पहले की होती तो उसका डिफेंस को फ़ायदा होता है, सदैव मुलजिम पक्ष को फ़ायदा होता है। लेकिन अब परिस्थितियां देखी जाती, डिले हुआ क्यों, क्या कारण रहे? लिंगरान होता रहा दोनों की तरफ से। जैसे झांसा दिया गया, जनरली आता है शादी का झांसा देके हमारे साथ 2 साल से यौन शोषण किया गया। अब इसमें क्या है कि हमें लीड रोल देने के लिए, हमें हीरोइन बनाने के लिए, हमें अच्छी फिल्म देने के लिए, हमें अच्छे चांस देने के लिए हमें एक अवसर आएगा। अभी हम शूट करेंगे गाना, इसमें अभी टाइम लग रहा है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी कलाकार नहीं मिल पा रहा है, अभी फंड नहीं हो पा रहा है, अभी कोई फाइनेंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इस बीच में ऐसा फिल्मी दुनिया में कई बार ये चलता रहता है। लेकिन आरोप लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यह समय है कि हमारे कानूनों में संतुलन लाया जाए और पुरुषों को भी उनकी गरिमा व न्याय मिले। एक महिला के झूठे आरोप से किसी का करियर, परिवार और साख एक झटके में बर्बाद हो जाता है। अब हमें समझना होगा कि हर महिला सही नहीं होती। कई बार पुरुष भी झूठे केस के शिकार होते हैं। समाज, पुलिस और कोर्ट हर जगह निष्पक्षता जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आरोप लगते ही किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी जाए। आखिर में यही कहना है, सजग रहें, सोच समझ कर समर्थन करें और हर केस में सच को जानने की कोशिश करें। बाकी उत्तर कुमार केस में जो भी नया अपडेट आएगा उसे आप न्यूज़ वॉच इंडिया पर सबसे पहले देख सकते हैं।